मिस्टर आईपीएल ये नाम सुनते ही सभी क्रिकेट फैंस के मन में एक ही खिलाड़ी का नाम आता है और वो है सुरेश रैना। और ऐसा हो भी क्यों ना, जिस स्टेज पर उनके क्रिकेट फैंस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के दीवाने हुआ करते थे, उसी स्टेज में रैना आईपीएल को भी डोमिनेट करते नजर आते थे। सीएसके के फॉर्मर वाइस कैप्टन सुरेश रैना बहुत ही जल्द ऊपर आए, लेकिन उनका करियर एंड तक आते आते उन्हें सब मानो भूल सा गया हो। जिस प्लेयर ने सीएसके को 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने में अपनी योगदान दिया और जिस प्लेयर ने आईपीएल जैसी लीग को अपने दम पर जिताता था, आखिर क्यों उस खिलाड़ी का इस तरह डाउनफॉल आया कि 2018 में इंटरनेशनल और 2022 में आईपीएल से गायब हो गए। इतना कि अब बस उन्हें सब भूल ही चुके हैं। अगर किसी भी क्रिकेट फैन से सुरेश रैना के बारे में पूछा जाए तो सभी का जवाब एक ही होगा कि एक लीजेंड लेफ्ट हैंडेड क्रिकेट प्लेयर जिनकी शॉट को युवराज सिंह और सौरव गांगुली से कंपेयर करी जाती थी। मुझे तो जो सबसे बढ़िया बात लगती है ना कि मस्त है यार, आई मीन हंसता रहता है, खेलता रहता है, मस्त रहता है। He's got always a smile, मतलब हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहते हैं। सुरेश, आई लव यू माय फ्रेंड, आई विश यू ऑल द वेरी, जो कि सच भी है, क्योंकि उनकी ये क्वालिटी उनकी अर्ली एज में ही स्टार्ट हो गई थी। सुरेश रैना ने अपनी इनिशियल क्रिकेटिंग डेज में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें उनकी 2004 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से लेकर 2005-06 की रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस भी शामिल है। 2004 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में रैना ने 3 हाफ सेंचुरी मारकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था, जिसमें से उनकी 38 बॉल में 90 रन की आइकॉनिक इनिंग खेली थी, जिसमें बीसीसीआई के सिलेक्टर्स को भी काफी अट्रैक्ट किया था। और 2005-06 की रणजी ट्रॉफी के सीजन में सुरेश रैना ने फिर से अपनी बैटिंग क्वालिटीज को शो किया और फिर 6 इनिंग्स में 630 रन बना डाले, जिनके चलते उनका उसी साल ओडीआई में डेब्यू हो गया। 19 साल की उम्र में ओडीआई में डेब्यू कर देना, और वो भी ऐसी एरा में जहां पर क्रिकेट अपनी पीक लेवल पर था, दैट इज समथिंग अनरियल। और उसके बाद सुरेश रैना ने टीम इंडिया के लिए तमाम इनिंग खेली, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन अनमैचेबल था। अपने 13 साल के इंटरनेशनल करियर में रैना ने एमएस धोनी के अंडर खेलते हुए एक बॉन्ड सा सेटअप कर दिया था, जो कि 2011 के वर्ल्ड कप विन से लेकर एमएस धोनी के रिटायरमेंट तक चला, जहां पे 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के रिटायरमेंट लेने के बाद सुरेश रैना ने भी अपने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया था। रैना एक समय टीम इंडिया के मैन बैट्समैन में गिने जाते थे, लेकिन द फैक्ट इज सुरेश रैना को मेजरली लोग इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि आईपीएल की वजह से जानते हैं, ड्यू टू हिज अमेजिंग परफॉर्म इन आईपीएल। सुरेश रैना की आईपीएल जर्नी की शुरुआत इनॉग्रल सीजन में हो गई थी, जिसमें उन्हें सीएसके ने 2.6 करोड़ की बड़ी अमाउंट देकर खरीदा था, जिसके ऊपर सुरेश रैना पूरी तरह से वर्थ साबित हुए। और उस सीजन में खेले गए 16 मैचेस में सुरेश रैना ने कुल 421 रन बनाए, एवरेज पर 38.27 रन। सीएसके उस सीजन में फाइनल तक तो गए, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनमें से सबसे बड़ा एंड शॉकिंगली टाइम पे किसी और भी प्लेयर का नाम भी अचीवमेंट नहीं थी। 2013 का आईपीएल सीजन एक तरह के सीएसके के लिए प्राइम था, जहां पे सीएसके का हर प्लेयर वेदर इट वाज बैट्समैन एंड बॉलर सभी लोग फॉर्म में थे, एंड ओनली उन सब के ऊपर नाम सुरेश रैना का ही था। उस सीजन में उन्होंने अपना पहला आईपीएल 100 भी स्कोर किया था इन जस्ट 53 बॉल अगेंस्ट किंग्स 11 पंजाब। रैना यही तक नहीं रुके और एमआई के खिलाफ नेक्स्ट मैच में उन्होंने 99 रन की इनिंग खेलकर बता दिया कि एक्चुअली में मिस्टर आईपीएल कौन है। वेल आई जस्ट चेक आउट 94% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। सो इफ तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज और भी बढ़िया कंटेंट आने वाला है। 2014 का सीजन आता है और मानो 400 रन बनाना रैना के लिए एक आम बात हो चुकी थी। अब हाँ, ये पॉइंट रेज हो सकता है कि अब 400 रन ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। विराट कोहली ने तो एक सीजन में 973 रन पार कर दिए थे। वेल द थिंग इज विराट कोहली 2016 के आईपीएल सीजन में एक 20 से कम नहीं थे। वो सीजन किसी भी प्लेयर द्वारा सबसे बेस्ट था, और ये वीडियो विराट कोहली के बारे में बहुत ही जल्द आने वाली है। मगर सुरेश रैना ने लगातार 7 सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए, जो कि उनकी कंसिस्टेंसी को शो करता है। 2008 से सीएसके को एक टॉप टियर टीम देखा गया, एंड 2014 तक आते आते दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। और इसमें ही हाथ एमएस धोनी और बाकी प्लेयर्स का है, उससे कई ज्यादा शायद सुरेश रैना का ही है, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी से रन बना देना इज समथिंग एल्स। और शायद इसी वजह से उन्हें उस सीजन में चिन्ना थाला का भी टाइटल मिला। भाई सीएसके फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और देखते ही देखते उनका लेफ्ट इनसाइड आउट शॉट काफी फेमस हो चुका था, और रैना का ट्रेडमार्क शॉट भी बन चुका था।
2014 में भी सीएसके के लिए क्वालिफाई कर जाती है और उसी सीजन के क्वालिफाइड 2 के मैच में सुरेश रैना के बल्ले से एक ऐसी इनिंग्स निकल जाती है जिसने उनके करियर को डिफाइन करके रख दिया। डेट 30 मई 2014 क्वालिफाइड 2 सीएसके वर्सेस किंग्स 11 पंजाब आईपीएल को दो ऐसी टीम जो उस फाइनल में जाने की फिराक में थी। किंग्स 11 पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बनाए और सीएसके को 227 का टारगेट दिया और यहाँ पे दो दिक्कत थी। पहला कि इतना बड़ा टोटल आज तक प्लेऑफ में चेज नहीं हुआ था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सीएसके के सेकंड बॉल पर ही वेन स्मिथ के रूप में अपना पहला विकेट गवा दिया था। लेकिन फिर बैटिंग करने आते हैं सुरेश रैना और पावर प्ले में इतने रन मारते हैं कि सहवाग की 122 रन से ज्यादा सुरेश रैना की 87 रन की बात करी जाती है। रैना पावर प्ले में ही टीम का स्कोर 100 तक ले गए और जहां पर पूरी टीम का स्कोर 100 था वहीं पर उनका अकेले का स्कोर 87 रन था, वो भी जस्ट 25 बॉल 348 के स्ट्राइक रेट से खेलना कुछ और ही बात थी। लेकिन बदकिस्मती से रैना पावर प्ले के जस्ट बाद रन आउट हो गए। टारगेट रैना के क्रीज पर रहने तक चेजेबल लग रहा था, उसी टारगेट को चेन्नई चेज नहीं कर पाई और वो मैच चेन्नई 20 रन से हार चुकी थी। आईपीएल 2015 सुरेश रैना के लिए काफी डिसेंट जाता है। एज पहली बार आईपीएल में 400 रन से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन 2015 के बाद सीएसके के बैन होने की वजह से सुरेश रैना का एक न्यू फेस स्टार्ट हो जाता है। 2016 में दो न्यू टीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, गुजरात लायंस एंड राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जिसमें से सीएसके के दो बड़े प्लेयर्स एमएस धोनी और सुरेश रैना अलग अलग टीम में चले जाते हैं एंड इवेंचुअली ये दोनों टीम के कैप्टन भी बन जाते हैं एंड एज अ कैप्टन वो 2016 में आईपीएल में कमाल करते हैं। 2016 के सीजन में गुजरात लायंस टेबल के टॉप पर फिनिश करते हैं और हमें उस सीजन रैना का कैप्टेंसी वाला साइड भी देखने को मिलती है। लेकिन उनका सफर प्लेऑफ में खत्म हो जाता है जहां पे वो आरसीबी से क्वालिफायर 1 और एसआरएच से क्वालिफाइड 2 हार जाती है। 2017 का सीजन सुरेश रैना और गुजरात लायंस दोनों के लिए खराब जाता है एज उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। दोनों सीजन को मिला के रैना 841 रन स्कोर करते हैं विद 6 हाफ सेंचुरी। उसी समय के बाद सुरेश रैना का डाउनफॉल शुरू हो जाता है बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड आईपीएल 2018 में सीएसके कमबैक करते हैं और इस सीजन में भी सुरेश रैना 400 से ज्यादा रन का आंकड़ा पार करते हैं। लेकिन उनसे वो लाइमलाइट शेन वाटसन और उनके स्ट्राइक रेट दोनों ही छीन ली थी। जहां पे सुरेश रैना पहले 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे, वहीं पे उस सीजन 132 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। लेकिन सीएसके तो कब जीत चुकी थी। इस टूर्नामेंट विक्ट्री को देखकर सुरेश रैना को आगे भी सीएसके ने रिटेन करा, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। जहां पे 2019 में टीम फाइनल में हार गई थी, वहां पे 2020 में रैना कोविड के चलते बाहर हो गए एंड देन 2021 में अपना आखिरी सीजन खेलने के बाद 2022 में सीएसके के मैनेजमेंट ने रैना को रिटेन तक नहीं किया। वेल कोई कुछ भी कहे, लेकिन किसी ने भी सुरेश रैना का ऐसा डाउनफॉल एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं टाइम उन्हें उतनी जल्दी नीचे गिराने की कोशिश करता है। बट इन दिस केस रैना को खुद उनकी टीम के मैनेजमेंट ने नहीं खरीदा था। लेकिन अब हम ध्यान से पूरी सिचुएशन को देखें तो सुरेश रैना ऑलरेडी अपने करियर के एंड पर थे, जहां पर उन्होंने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था एंड इवन वे लास्ट के सीजन में सीएसके के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे थे। इवन जब रैना ने 2021 में सीएसके के लिए 4th टाइम आईपीएल कप जीता, तब भी उन्होंने 125 की स्ट्राइक रेट से केवल 160 रन ही बना पाए थे। जो सुरेश रैना 2016 तक हाईएस्ट रन गेटर था इन द होल आईपीएल हिस्ट्री। इवन अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, एवी डिविलियर्स, डेविड वार्नर उसी सुरेश रैना को 2022 में रिटेन तक नहीं किया ड्यू टू डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस एंड इवन लोगों के कंट्रीब्यूशन को भी भूल चुके थे। दैट हाउ वी हेल्प बोथ सीएसके एंड इंडिया टू विन मेनी इंपॉर्टेंट मैचेस एंड वी कैन आल्सो सी दैट पीपल डोंट इवन डिस्कस अबाउट हिम एनी मोर एट ऑल विच इज रियली बैड। तो आपको क्या लगता है 2022 में उन्हें रिटर्न ना करना सीएसके ने गलत किया था या फिर सही? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। एंड गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।